हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने टेंजेंट इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव्स को देखा था। आज हम देखते हैं कॉसिकेंट इनवर्स एक्स और सीकेंट इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव्स को कैसे निकाला जाता है। शुरू करते हैं कॉसिकेंट इनवर्स एक्स से शुरू करते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसिकेंट इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन है जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से मुझे पिक करनी पड़ेंगी। पहली बात ये, क्योंकि ये कॉसिकेंट इन्वर्स एक्स है तो कॉसिकेंट इन्वर्स एक्स की वैल्यू अगर मैं मानूं कि y के इक्वल है तो कॉसिकेंट इन्वर्स एक्स की वैल्यू हमेशा -π/2 से +π/2 के बीच में रहते। ये कहाँ से पता चला? ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम पढ़ते हैं साइन का रेसिप्रोकल कॉसिकेंट और टेंजेंट। साइन इनवर्स, कॉसिकेंट इनवर्स और टेंजेंट इनवर्स की वैल्यूज -π/2 से π/2 के बीच में रहती हैं। तो इसका मतलब y फोर्थ क्वाड्रेंट या फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा। सबसे पहली बात तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू कॉसिकेंट y और मुझे निकालना क्या है? डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसिकेंट इनवर्स y। कॉसिकेंट इनवर्स y मतलब dy बाई डी एक्स की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालने की कोशिश करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, फर्स्ट टर्म बनेगी dx बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसिकेंट y। बात सही? x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 बनेगा। कॉसिकेंट y, कॉसिकेंट बाहर वाला फंक्शन है, कॉसिकेंट x में x को रिप्लेस करके y रखा गया, y अंदर वाला फंक्शन है। कंपोजिट फंक्शन में पहले बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, अंदर वाला फंक्शन यूं का यूं मल्टीप्लाइड बाय अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। कॉसिकेंट का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसिकेंट कॉट, अंदर वाला फंक्शन यूं का यूं, इनटू डी वाई बाई डी एक्स, अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, यहां तक हमने कर लिया। तो यहां से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आती है -1 डिवाइडेड बाय कॉसिकेंट y कॉट y। अब कॉसिकेंट y की वैल्यू तो मुझे पता है x है, क्योंकि y तो मैंने अपनी तरफ से एक वेरिएबल यूज किया था। क्वेश्चन में दिया हुआ था x, तो कॉसिकेंट y को तो x लिख सकते हैं। कॉट y की वैल्यू कॉसिकेंट y से निकाली जा सकती है। कॉट स्क्वायर प्लस 1 होता है कॉसिकेंट स्क्वायर, कॉट स्क्वायर y प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसिकेंट स्क्वायर। तो कॉट y बन जाएगा कॉसिकेंट स्क्वायर y, ये +1 है, इधर -1, स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट और प्लस माइनस साइन आएगा। अब क्योंकि कॉसिकेंट y की वैल्यू x है तो इसको लिख सकते हैं हम कॉट y इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ कॉसिकेंट y इज x, तो ये बन जाएगा x² -1। ठीक है, अब कॉट y की वैल्यू प्लस ले या माइनस, देखिए जो y की वैल्यू है ये फोर्थ या फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसके रेसिप्रोकल पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट एंड कॉट पॉजिटिव एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सीकेंट पॉजिटिव। तो जो कॉट है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। अब तो ये कन्फ्यूजन हो गया कि भाई एक क्वाड्रेंट में y हुआ तो प्लस आएगा, एक क्वाड्रेंट में y हुआ तो माइनस आएगा। इसका सोल्यूशन हमारे पास है कि हमें जो वैल्यू देखनी है वो कॉसिकेंट y इंटू कॉट y देखना है। कॉट y प्लस माइनस हो सकता है। मैं देखता हूँ ये जो प्रोडक्ट है क्या इसके बारे में कुछ खास बात है कि ये हमेशा पॉजिटिव या ये हमेशा नेगेटिव रहेगा। देखते हैं, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ तो जो कॉसिकेंट y है साइन का इनवर्स है, तो कॉसिकेंट भी नेगेटिव यहां पर और कॉट भी नेगेटिव यहां पर। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसिकेंट भी नेगेटिव, कॉट भी नेगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉसिकेंट भी पॉजिटिव और कॉट भी पॉजिटिव। तो इसका मतलब जो इनका प्रोडक्ट है कॉसिकेंट y इंटू कॉट y, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव बनेगा। तो मुझे ये पता है कि अगर मुझे इन दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यूज पता है तो दोनों का प्रोडक्ट तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ, -1 डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू लिख लेता हूँ। कॉसिकेंट y तो होता है x और कॉट y होता है स्क्वायर रूट ऑफ x² -1। और मुझे चिंता नहीं है कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, इसके पूरे के ऊपर मैं मोड लगा देता हूँ। मोड लगाने का मतलब ये हुआ कि ये कुछ भी आए प्रोडक्ट हमेशा आउटपुट आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है, मोड की वजह से आउटपुट आपको x इंटू स्क्वायर रूट x² -1 हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। वो क्यों पॉजिटिव मिलना चाहिए? कॉसिकेंट y इंटू कॉट y
फोर्थ क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव, प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, तो प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए हमने मोड लगाया। इसको लिख सकते हैं -1 डिवाइडेड बाय मोड एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1। ऐसा क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि जो स्क्वायर रूट होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो स्क्वायर रूट को आप मोड के अंदर रखो या मोड के बाहर रखो, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू है, तो जो एक्स है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ कॉसिकेंट इनवर्स वाई डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसिकेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू -1 बाय मोड एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1, ये इसकी वैल्यू आती। एक बार फिर से डेरिवेटिव करके देखेंगे, जिसमें सीकेंट इनवर्स का डेरिवेटिव होगा वहां पर इस तरीके की प्रोसेस दोबारा से होगी, और आप फिर से देखिएगा कि उस प्रोसेस को कैच कर पाते हैं कि नहीं। चलिए, डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू हम निकालना चाहते हैं। मान लेते हैं सीकेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से हमें पता है कि कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट और कॉट, ये तीनों के इनवर्स, कॉट इनवर्स, कॉसिकेंट इनवर्स, कॉट इनवर्स, सीकेंट इनवर्स और कॉस इनवर्स, तीनों की वैल्यू 0 से पाई के बीच में रहती है। तो y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स x है, तो इसका मतलब y फर्स्ट या फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में मिलेगा, क्योंकि जो वैल्यू है वो 0 से पाई के बीच में रहती है। तो y की वैल्यू फर्स्ट या सेकेंड क्वाड्रेंट में। कंटिन्यू करते हैं, तो हमें क्या निकालना है? हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमने सीकेंट इनवर्स x को y बोला है। यहाँ से हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू सीकेंट y, और हम dy बाई डी एक्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स ऑफ x इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट y। x का डिफ्रेंसिएशन 1, सीकेंट y का डिफ्रेंसिएशन, सीकेंट बाहर वाला फंक्शन, y अंदर वाला फंक्शन, बाहर वाला फंक्शन है सीकेंट, तो पहले बाहर वाले फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन, सीकेंट का डिफ्रेंसिएशन सीकेंट इंटू टेंजेंट, सीकेंट y इंटू टेंजेंट y, अंदर वाला फंक्शन यूं का यूं रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय अंदर वाला फंक्शन dy बाई डी एक्स। यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू आती है 1 डिवाइडेड बाय सीकेंट y इंटू टेंजेंट y। ठीक है, सीकेंट y इंटू टेंजेंट y। अब जो सीकेंट y है उसकी वैल्यू तो x है, ऑलरेडी पता है, टेंजेंट y की वैल्यू हमें पता करनी है। तो टेंजेंट स्क्वायर होता है सीकेंट स्क्वायर -1, तो यहां से हम टेंजेंट y की वैल्यू लिख सकते हैं, टेंजेंट y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर y -1, और ये प्लस माइनस साइन आएगा क्योंकि स्क्वायर को हमने हटाया। तो टेंजेंट y की वैल्यू बन जाती है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सीकेंट y है x स्क्वायर -1, ये टेंजेंट y। अब अगर देखें फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन एंड उसके रेसिप्रोकल पॉजिटिव, थर्ड में टेंजेंट और फोर्थ में कॉस और सीकेंट पॉजिटिव। तो टेंजेंट y फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो प्लस साइन लेके आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव साइन लेके आएगा। फिर से प्रॉब्लम है, टेंजेंट की वैल्यू प्लस ले या माइनस, तो इसकी वैल्यू देखने की बजाय मैं ये पूरी वैल्यू देखता हूँ, सीकेंट y इंटू टेंजेंट y की वैल्यू पॉजिटिव बनेगी या नेगेटिव बनेगी। सीकेंट y पहले क्वाड्रेंट में सीकेंट y पॉजिटिव, अगर y फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ तो टेंजेंट y, अगर y फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ तो टेंजेंट भी पॉजिटिव। सीकेंट y इंटू टेंजेंट y, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव बनना चाहिए। सेकंड क्वाड्रेंट में हम देखें सीकेंट y, क्योंकि ये कॉस का रेसिप्रोकल है, सीकेंट y नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट को देखें तो टेंजेंट y भी नेगेटिव, क्योंकि टेंजेंट तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाके पॉजिटिव होता। तो इसका मतलब सीकेंट y इंटू टेंजेंट y नेगेटिव इंटू नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो या सेकंड क्वाड्रेंट, इन दोनों का प्रोडक्ट तो हमेशा पॉजिटिव आने वाला है। तो हम इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू लिख देते हैं और उसके ऊपर मोड लगा देंगे कि हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू आउटपुट में मिलनी चाहिए। तो मोड लगा देते हैं हमेशा पॉजिटिव, और सीकेंट y की वैल्यू क्या है x, और टेंजेंट y की वैल्यू क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू लिख देते हैं x स्क्वायर -1, क्योंकि प्लस माइनस की तो अब दिक्कत ही नहीं है, इनका प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, प्लस हो या माइनस। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय मॉड x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर -1। स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर -1 को बाहर इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, जो x है उसको हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट इनवर्स x, डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट इनवर्स x इज इक्वल टू 1 बाय मॉड x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर -1। इसी तरीके से हमने जो कोसिकेंट का निकाला है उसको भी लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ
कॉसिकेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू -1 बाय मॉड एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। दोनों की वैल्यू बिल्कुल आइडेंटिकल है, केवल साइन का डिफरेंस है। जो सी से शुरू होते हैं उनके साइन में नेगेटिव साइन आता है, जो सीकेंट है उसमें पॉजिटिव साइन है। तो 1 बाय मॉड एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये सीकेंट का और ये कॉसिकेंट इनवर्स का डेरिवेटिव होता है। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।